Morning 11th, how are you? So today I am discussing with our second law, which is law of definite proportion, or we can say law of constant composition. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का ये सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्बिनेशन. दिस लॉ इज गिवन बाय जोसेफ प्रोस्ट. ये लॉ किसने दिया था? जोसेफ, गिवन बाय जोसेफ प्रोस्ट. This is called the founder of law of definite proportion. This law of constant combination is also known as definite proportions. It is a French chemist. लॉ हुआ था ये 1799 में. कब डिस्कवर हुआ था ये वाला लॉ? 1799 में ये वाला लॉ डिस्कवर हुआ था. ठीक है. इट डील्स विद द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड. इस लॉ में इन्होंने क्या मेन लिया था? ये डील्स करता है विद द कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड. कितने एलिमेंट्स हैं? कितने एलिमेंट्स हैं एक कंपाउंड में? किसमें? एक कंपाउंड में. ये उससे डील करता है कि एलिमेंट्स कितने हैं कंपाउंड में, ये उससे डील करता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई हैव गोइंग टू मेक लेमोंडे. लेमोंडे मतलब नींबू पानी बनाना है. व्हाट वी नीड फॉर द नींबू पानी? वी नीड वाटर, वी नीड वाटर, वी नीड लेमन, एंड द थर्ड थिंग वी नीड शुगर. ठीक है. When we mix these three things, जब मैं इन तीनों चीज़ों को मिक्स करूँगी तो क्या बनेगा हमारा लेमोंडे? मतलब दीज आर द एलिमेंट. ठीक है. ये तीनों क्या है हमारे? दीज आर द एलिमेंट. तो ये तीनों को मिक्स करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? कंपाउंड. क्या बनेगा हमारा? कंपाउंड. तो जोसेफ किससे डील करता है? इट डील्स विद द कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड. किससे डील करता है कि कितने सारी एलिमेंट्स हैं किसमें? कंपाउंड में. ये उससे डील करता है. ही ऑल्सो वर्कड इन द फील्ड ऑफ शुगर. जोसेफ ने फील्ड ऑफ शुगर में भी काम किया है. ही शोड दैट जो शुगर ग्रेप्स में होती है एज ए सेम शुगर इज प्रेजेंट इन द हनी. जोसेफ ने यह डिस्कवर किया था द शुगर विच इज प्रेजेंट इन ग्रेप्स इज सेम एज द शुगर इन हनी. क्या किया था उसने एक्सपेरिमेंट में? शुगर इन ग्रेप्स, जो ग्रेप्स में शुगर होती है, क्या इज सेम इसमें एज शुगर इन हनी. जो ग्रेप्स में शुगर होती है वही वाली सेम शुगर किस में होती है? हनी में होती है. दिस इज डिस्कवर बाय जोसेफ प्रोस्ट. ठीक है. आई रिपीट माई टॉपिक. इट डील्स विद द कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन अवर कंपाउंड. किससे डील करता है? वो वाले एलिमेंट जो किस में प्रेजेंट है? कंपाउंड में प्रेजेंट है. ठीक है. नेक्स्ट नाउ डेफिनेशन है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a pure compound, according to this law, a pure compound according to this law a pure compound always consists of same element. किससे कंसिस्ट करता है? सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशो और वी कैन से प्रपोर्शन. फिक्स मतलब डेफिनेट. प्रपोर्शन
बाय वेट डील करता है ए प्योर कंपाउंड। प्योर कंपाउंड हमेशा कंसिस्ट होता है एलिमेंट में जो कंबाइन करते हैं और जिनका प्रपोर्शन क्या रहता है, फिक्स रहता है। अगेन आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, इसको डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए। सपोज अगेन वी हैव लेमोंडे, हम फिर लेमोंडे बनाते हैं 1 ग्लास। अगर मैं लूँगी 1 ग्लास ऑफ लेमोंडे, ठीक है, 1 ग्लास ऑफ लेमोंडे के लिए व्हाट वी नीड 3 स्पून ऑफ शुगर विथ हाफ स्पून ऑफ लेमन। क्या हमें चाहिए? 3 स्पून किसके? शुगर के, एंड क्या चाहिए हमें? हाफ लेमन। सो इसका मतलब क्या हो गया? इससे क्या बनेगा? हमारा प्योर कंपाउंड बनेगा। ए प्योर कंपाउंड किससे कंसिस्ट करता है? सेम एलिमेंट से। सपोज एक और एग्जांपल है, मेरे पास एक और ग्लास है लेमोंडे का। तो आपको पता है कि अगर इस ग्लास में हमें 3 स्पून शुगर के चाहिए विद 1 हाफ लेमन चाहिए, तो इसमें क्या चाहिए हमें? अगेन द सेम 3 स्पून। सो इसमें भी हमें क्या चाहिए? 3 स्पून ऑफ शुगर चाहिए और हाफ लेमन चाहिए। दैट मीन्स दोनों क्या है? लेमोंडे ही है। दोनों क्या है? 1 ग्लास वाटर है। तो दोनों की जो रेशो होगी वो भी क्या होगी? सेम होगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया है 3:1/2, यहाँ पे भी क्या जाएगी 3:1/2। सो डेफिनेशन क्या बनी? ए प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट। ये दोनों प्योर कंपाउंड है, इसमें क्या है? सेम एलिमेंट। कौन कौन सा सेम एलिमेंट? दिस सेम एलिमेंट, ठीक है। जब वो कंबाइन करेंगे किसमें? फिक्स्ड या डेफिनेट रेशो बाय वेट में। कैसे कंबाइन कर रहे हैं? फिक्स्ड रेशो से कंबाइन कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब मैं आपको इससे एग्जांपल लेती हूँ जो हमारी केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड है। ये तो सिंपल डेफिनेशन से होगी ना। अब देखो, सपोज करो वी हैव बाय बर्निंग कोक इन एयर, बाय बर्निंग कोक इन एयर, इसमें ऑल वी नीड दिस प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। अब ये देखो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है? अब कार्बन को हम घर पे नहीं बना सकते। कार्बन इज ए नेचुरल अकरिंग एलिमेंट। क्या है ये? नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है विच ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। जो हमें कहाँ से मिलता है? अर्थ क्रस्ट से मिलता है, ठीक है। सो दैट इज वाई वी आर कॉल्ड इट एज प्योर। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोला जाता है। सो अगर मैंने इस कार्बन को इन द फॉर्म ऑफ कोक, कार्बन को मैंने किस फॉर्म में लेना है? कोक की फॉर्म में लेना है। जब मैं इस कोक को हीट करूंगी तो हीट करने के लिए व्हाट वी नीड ऑक्सीजन। हीट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। तो मैंने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया? ऑक्सीजन। कोक को गर्म किया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हीट, दिस इज अ साइन ऑफ ए हीट, डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या है? हीट का साइन है। तो ये क्या दिया हमने? एयर, ठीक है। कौन सी गैस रिलीज होएगी? CO2 गैस रिलीज होएगी। कौन सी गैस रिलीज होएगी? CO2 गैस। दिस एरो शोज दैट गैस अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये एरो क्या शो करती है कि जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो कौन सा है? गैस फॉर्म में है। नाउ यहाँ से एक और एग्जांपल क्लियर करती हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया? 2 सब्सटेंस को ऐड किया है और एक नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन की है। दोनों की रेशो क्या होएगी? फिक्स रेशो होएगी, ठीक है। दोनों की रेशो क्या है? इनकी फिक्स रेशो है बाय वेट। बट अगर मैं देखूं कि मेरे पास एक और एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लाइमस्टोन, चूना, ठीक है। अब जब मैं इसको ब्रेक करूंगी, डिकम्पोज करूंगी, डिकम्पोज भी किससे होती है? हीटिंग करने से होती है। तो मैंने इसको अगेन क्या कर दिया? हीट कर दिया, ठीक है। जब मैंने इसको डिकम्पोज किया तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होगा? अगर हम 2 चीज़ों को कंबाइन करेंगे या हम एक चीज़ को डिकम्पोज करेंगे तो जो उसका प्रोडक्ट बाहर निकलेगा
या जो उसके रेक्टेंट होंगे वो किस पे होने चाहिए, डेफिनेट प्रोपोर्शन में होने चाहिए। एक देखो एक एग्जांपल, यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर मैं इसके 8 कैल्शियम कार्बोनेट ले लूँ या 100 भी कैल्शियम कार्बोनेट ले लूँ ना, तो इसका प्रोडक्ट हमेशा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 ही बाहर निकलेगा। ठीक है, इट डजेंट मीन कि मैंने 1 मॉलिक्यूल ली है या 1 कंपाउंड लिया है तो उसका यही बनेगा, अगला लूँगी तो कुछ और बनेगा। आप 1000 ले लो, जितनी बारी भी आप इसको डिकम्पोज करोगे आपके यही वाले 2 प्रोडक्ट बनेंगे। सो दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट एज डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन बोला जाता है। जब भी आप कोक को एयर में गर्म करोगे हमेशा यही वाली गैस बाहर निकलेगी। सो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन। और ये क्या चीज़ है, कैल्शियम ऑक्साइड। व्हाट इज दिस, कैल्शियम ऑक्साइड, CaL डॉट। द डॉट मीन्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैल्शियम। डॉट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैल्शियम। कली शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैल्शियम डॉट से नहीं, मतलब कोई भी अगर मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूँ ना, जैसे सोडियम की शॉर्ट फॉर्म है SOD डॉट, ये डॉट का मतलब है कि मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है। क्लियर, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा प्रॉपर।